हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जेई में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स सबको पता है। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो जिस टाइप के क्वेश्चन जेई में आते हैं, जो टाइप वन जिसको क्वेश्चन कहते हैं, मतलब टाइप वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है जैसे कि जिस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो पहला चीज इसमें पूछता है, जो पहली चीज हमें जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, वो होनी चाहिए सम ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो होते हैं माइनस बी बाई। ठीक, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो उसके सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो माइनस बी बाई है। ठीक, फिर उसके बाद से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो होगा सी बाई। ठीक, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, जो भी बता रहा हूँ, इसी के बेसिस पे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने वैरायटी के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं। एक पीवाईक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है अभी तक कि एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, वो है माइनस बी बाई ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है सी बाई ए। ठीक, ठीक है। अब उससे पहले कुछ चीज़ें, जैसे तो आप भाई देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे एक जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने एंड इतने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास गिवन चीज़ें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं, यानी इसके जो रूट्स क्या क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, तो इसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा वो क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, यानी पी बाई वन। ठीक, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सी बाई ए। सी बाई ए क्या है, टू। ठीक, तो ये हमारी चीज़ हमारे पास जो होगी वो पहली चीज़ की सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस पी, और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो टू है। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हैं, देखो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा नहीं है, इसके जो रूट्स हैं वो है वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा। ठीक, तो जो इसके जो सम ऑफ द रूट्स होंगे वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए टू क्यू बाई ट्यू टू। ठीक, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब देखो ये हमारी इक्वेशन है वन, ये है हमारी इक्वेशन टू। अब देखो इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, टू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस पी। तो इस इक्वेशन में रख दो। ठीक, माइनस पी बाई टू इज इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस से माइनस कट गया, जो पी की वैल्यू आई वो कितनी आई, टू क्यू। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इतनी जो वैल्यू है वो हमने इस क्वेश्चन में जितना भी चीजें दी हुई हैं उससे निकाला है। ठीक है, इसके बाद से जो क्वेश्चन कहता है वो हम करेंगे। ठीक, तो इसके बाद से जो क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमें जो वैल्यू निकालनी है, मैं एक साइड जो गिवन जो भी वैल्यू आई है वो मैं लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है टू, और पी इज इक्वल टू टू क्यू। हमने ये एक तीन रिलेशन निकाला है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में जो है हमें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा, अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, और बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ना जो सबसे आसानी से सॉल्व हो जाए वो ये है कि इन दोनों की पेयरिंग कर लो, है ना, ये दो और ये दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा, ये क्या होगा, अल्फा बाई बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, माइनस, ये यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, इतना जो एक्सप्रेशन आया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो ये क्या होगा, ये अल्फा बीटा प्लस ये क्या होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये क्या होगा, वन, ये बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या होगा, वन, और ये क्या होगा, वन अपॉन अल्फा बीटा। देखो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने इस तरह से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि देखो ऐसे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक फिक्स टर्म्स आ रहे हैं, जो ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो हमें पता है। जैसे अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके दिखाई है। ठीक है, इनकी वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पता है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यूज जो है वो हमें पता हो। तो सॉल्व करते हैं, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस वन बाई टू, है ना, ये क्या हो गया, टू प्लस वन बाई टू माइनस, अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या होगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक, यहाँ पे आओ, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, टू, दो तीन एक चार, ये क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन बाई टू विच इज इक्वल टू नाइन बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, फाइव बाई टू माइनस, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, फिर क्या था, नाइन बाई टू। ठीक है, फिर क्या है, नाइन बाई टू। तो इस नाइन बाई टू को ऐसे ही रख दो, है ना। अब आओ, ये फाइव बाई टू ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे यही होगा भाई, ये नाइन बाई टू तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल, कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखो इस एक्सप्रेशन को ना डायरेक्ट याद ही रख लो। ठीक है, ऐसे करने से पहले नो डाउट मतलब, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम थोड़ी है, तो इस इक्वेशन को याद ही कर लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई हुई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी। ठीक, तो ये माइनस पी का होल स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस टू, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो है टू। ठीक, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, हिसाब से लिख दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी स्क्वायर माइनस फोर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या होगा, फाइव बाई टू माइनस पी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू नाइन बाई टू। ठीक, सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को, है ना, टू 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 कॉमन है तो आओ, ये टू निकल गया तो ये नाइन बाई फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस फोर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइन बाई फोर, नाइन माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, एक बार देखते हैं हमारे ऑप्शन में है, नाइन बाई फोर, नाइन माइनस पी स्क्वायर।
ठीक, 9/4 9 माइनस 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बस हमें वैल्यूज दी हैं कुछ, और हमने को अपनी इन्फॉर्मेशन से कुछ यहाँ पे वैल्यूज निकाली, वैल्यूज निकालने के बाद हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ऐसे एक्सप्रेशन में भूल जाते हैं कि मतलब कैसे करें, या फिर प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि हम, कि जो हमने ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं उस पे हम मतलब सॉल्व कर पाए, हम ऐसी कोई कहीं गलत ना सॉल्व कर दें कि मतलब वो फिर हम ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, बाकी इसके इस क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, और आप इसको और भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।